ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसको बताने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। इससे पहले मैंने आपका बहुत सारा चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म कर दिए, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स खत्म कर दिए, उसके बाद चैप्टर 8 जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं उसका सारा पार्ट्स खत्म कर दिए। उसके बाद चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस उसको भी मैंने खत्म कर दिया। स्टैटिस्टिक्स है उसको भी खत्म कर दिया, प्रोबेबिलिटी उसको भी खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं बनाया है तो बस बगल में जो वीडियो चल रहा है साइड में देखिए, ऐसा ट्रायंगल जैसा मार्क होगा उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। उसको आप क्लिक करिए, सारा चीज़ उसमें दिखेगा, लिंक दिया हुआ, वहाँ क्लिक करके वहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना, आप पढ़ेंगे, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए इस चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सुनिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस एक फार्मूला आप बताएंगे और ये पूरा एक्सरसाइज का गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। देखिए बता रहे वो फार्मूला क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री। और इस चैप्टर बताने से पहले एक बच्चा का हमको मैसेज मिला था, वो बोला था कि सर हिंदी में भी हमको बताइएगा। तो आपको हिंदी में सारा कुछ बताएंगे, बता तो देते ही हैं, फिर भी उसको बताएंगे। देखिए एक फार्मूला, उसको कहते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या सूत्र बोलते हैं? दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र ये है, तो सोचिए कि ये ए बी है, हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो ये दूरी है, ए बी का क्या है? ये दूरी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डेट इक्वल टू, ए बी लिए, इधर रूट लीजिएगा, रूट लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। रूट ले लिए, यहाँ क्या करिएगा, जो x1 दिख रहा है ना, यहाँ लिखिएगा x1 अब माइनस ये x2 ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। रूट दीजिएगा, ये पहला वाला में पहला वाला घटाइए और दूसरा वाला में दूसरा वाला। क्या बोले? पहला में पहला, दूसरा में दूसरा। देखिए पहला में पहला वाला, दूसरा में दूसरा वाला को देखिए घटा दी। बस यही तो हो गया फार्मूला, कुछ थोड़ी जो करना है, यही हो गया फार्मूला। जब भी ऐसा दिया रहेगा दो गो 1 2 और 3 4, तो पहला में पहला को यहाँ माइनस करके स्क्वायर कर देंगे और दूसरा में दूसरा घटा के स्क्वायर कर दीजिए। यही है दूरी सूत्र, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बस इसको अगर आप समझ गए और ये चैप्टर को आप चुटकी बजा के निकाल दीजिएगा। देखिए कैसे। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में लिखा है दूरी निकाले, इंग्लिश में लिखा है देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो दो दिया हुआ है ना, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए पहला नंबर ऐसे लिखिएगा, लकीर करिए, यहाँ ए दीजिए, यहाँ बी दीजिए। यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे? 2 3, और बी की जगह क्या देंगे? 4 1, ठीक है ना। हिंदी वाला लिखेगा दूरी फार्मूला, दूरी निकालें। दोनों के बीच का हमको ए और बी, ये दो को पॉइंट दिया, ये ए का पॉइंट दिया, ये बी का पॉइंट दिया, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। आपको बताए थे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ लिखिए ए बी, फिर इक्वल टू, फिर क्या बोले थे? रूट देने के लिए। फिर क्या बोले थे? फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको एक चीज बता दिया, आपका किताब में जो फार्मूला दिया रहेगा ना, x2 पहले रहेगा, x1 बाद में रहेगा, फिर y2 पहले रहेगा, y1 बाद में रहेगा, ये वाला फार्मूला रहेगा। आप सोचिएगा कि मास्टरवा तो गलते सलते बताता, सुनिए हम बता रहे हैं। इससे माइनस खींचिए, इससे माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, इसका भी स्क्वायर यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हुआ। इससे माइनस कॉमन लीजिए, स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कॉमन लिए तो यहाँ भी तो स्क्वायर लगा रहेगा। देखिए स्क्वायर है तो माइनस खत्म, स्क्वायर है तो माइनस खत्म। क्या हो गया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हुआ ना, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हुआ ना। इसको लिखने में सहूलियत होता है, इसलिए 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। और 2 जो देने से क्या लगता है कि उल्टा है, कि उल्टा में कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम नहीं यूज करते हैं किताब में। हालांकि यही चीज दिया है, आपको जैसे दिल करेगा वैसे लीजिएगा। हालांकि इसको भी लिखेंगे तो कोई खोखेगा नहीं, और कोई ब्रह्मा का लकीर भी इसको काट नहीं सकता, इसलिए आपका जैसा मन वैसा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 कितना है? ये x1 है, ये है x1 y1,
और ये क्या है x2 y2, ठीक है ना। समझने के लिए खाली लिखे हैं। तो पहला में पहला घटाइए, तो रूट पहले दिए, पहला है 2, पहला में पहला उसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला 2 में कितना घटाएंगे 4, तो 2 - 4 हो गया। फिर क्या करते हैं इसका स्क्वायर ना, प्लस दूसरा में दूसरा यानी कि 3 में घटाएंगे 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। बस यही तो दूरी फार्मूला है, कुछ हार्ड है। अब क्या करेंगे 2 में 4 नहीं घटेगा, 4 में 2 घटाइए -2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर, और 3 में घटाइए 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर है, 2 दूनी 4, माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर 2 2 4। तो बोलिए कि √4 + √4 √8 होता है। और 8 को जब आप तोड़ेंगे, आपको पता है ना 8 को तोड़ने से क्या होता है, 8 को 2 × 2 × 2 नहीं लिखेंगे। तो इसका 2 को जो दिख रहा है, 2 को मिलने से पेयर इसका निकल गया। तो रूट में जब भी रहेगा, सुनिए रूट में तो 2 × 2 × 2, जिसका पेयर लगता है उसका रूट बाहर आ गया, और जिसका नहीं लगा अंदर में सर रहा है। कहाँ सर रहा है, अंदर में सर रहा है। बस यही हो गया आंसर। देखिए लेकिन इसके बाद एक हम ये वाला बताएंगे, बोलिएगा सेकंड का है बताया, सब हमें बताएंगे, तो आप क्या करेंगे जी। देखिए इसको आप अपने से बना लीजिएगा, फर्स्ट में फर्स्ट को घटा दीजिएगा, सेकंड में सेकंड को घटा कर लीजिएगा। देखो थर्ड नंबर हार्ड वाला बता देगा। देखिए ये थर्ड नंबर है, इसको हम बताते हैं ए और बी, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है ए और बी का वैल्यू माइनस है -b, ठीक है। हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे ए बी लिखेंगे, यहाँ तो रूट न डालेंगे, क्या डालेंगे, चलिए तो देखिए ए बी, ये ए बी जो है क्या करेंगे, फर्स्ट में इसका फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट माइनस ये सेकंड वाला, तो इसमें माइनस पहले से लगाओ, तो ये माइनस जब यहाँ लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, प्लस देखिए ये जो सेकंड है माइनस ये वाला सेकंड देंगे, तो इसमें माइनस पहले से लगाओ, जब यहाँ माइनस देंगे तो ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए एक में एक जोड़िए, 2a का होल स्क्वायर हो गया, एगो बी में एगो बी, इसका 2 बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर 2 2 4 स्क्वायर, स्क्वायर 2 2 4 बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे सुनिए, आप सोचिएगा 4 4 8 कर देंगे, नहीं, ये ए अलग है बी अलग है, दोनों जुड़ता नहीं है। इंग्लिश का अच्छा है ना, दोनों जुड़ता नहीं है। तो क्या एक ही चीज कर सकते हैं, दोनों से 4 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये 4 है, क्या है, ये 4 है, तो √4 का मान 2 होता है, ये बाहर निकल जाएगा और ये अंदर में सरते रहेगा। ये जी, ये कहाँ सरते रहेगा, अंदर में सरते रहेगा। ये हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं करना है। तो सेकंड नंबर आपके लिए छोड़े हैं। इसके बाद देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में देखिए यहाँ भी कह रहा है दूरी निकालने के लिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 1। 7.2 में जो कह रहा है ना, उसमें उतना दूर नहीं जाएंगे, बस हमको इसी को निकाल के छोड़ देना, उतना कौन जाएगा करने के लिए, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा। ये 2 का आप डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, कैसे, एक लाइन लीजिएगा ए बी, ठीक है, ए की जगह 0 0 है, बी की जगह क्या है 36,15। क्या करेंगे, ए बी लेंगे, यहाँ लिखेंगे √0 फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, और सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर है 36 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 15 का क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए स्क्वायर है 2 बार 36 को मल्टी, स्क्वायर का मतलब 36 × 36, उसको मल्टीप्लाई करिएगा 1296 आएगा। स्क्वायर 15 का 2 2 25 होता है, 2 2 5 होता है, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 6 5 11 के हाथ मारा 1 9 1 10 10 2 12 2 हाथ मारा 1 2 1 3 3 2 5, कितना आ गया। अगर इसका आता है रूट तो ठीक है, अगर रूट नहीं आता है तो इतने छोड़ देंगे। देखिए 15 21 है। देखिए इसका हम रूट निकालने में बता रहे हैं, 1521 है। क्या करेंगे, इसका ऐसे फैक्टर करके निकालेंगे, ठीक है ना। 3 से 3 5 15, 0 3 से 3 21, ठीक है ना। फिर 3 से 3 का 3 2 5, 0 6 18 9 27। फिर 169 एक ऐसा संख्या जिसमें 13 से खाएगा और किसी से नहीं खाएगा। और आपको बताए थे कि रूट रहेगा तो जब पेयर मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3 3 का पेयर लगा, 3 बाहर आ गया, और 13 13 का भी तो पेयर लग गया, तो 13 भी ना बाहर आ गया। समझ गया ना। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो रूट हटाने के लिए 2 को मिल गया तो 1 को बाहर निकाल लीजिए, ये 2 को 13 13 मिल गया तो बाहर निकालिए, तो 13 3 39। बस इसका यही आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर में चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए दिया, ये बी दिया, सी है, कह रहा है तीनों बिंदु जो है समरेख होगा। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ पॉइंट, डिटरमाइन बताएं कि क्या इफ द पॉइंट इतना कोलिनियर, ये कोलिनियर है कि नहीं हमको बताना है।
आपको बता दे रहे कि इसको कोलिनियर होने के लिए क्या करेंगे। सुनिए, कोलिनियर का मतलब संरेखीय, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में। सुनिए, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में। हमको बताना है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है कि नहीं, संरेखी है कि नहीं। संरेखी मतलब समान रेखा में। देखिए एगो लाइन है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो ऐसा होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, सुनिए, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ के देखिएगा कि कितना आ रहा है। दोनों को जोड़ के अगर ए सी हो गया तो हो गया। सोचिए कि बता रहे फिर से, अगर ये 2 है, यहां से आता 2 है और यहां से आता 3 है, तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना 5 होना चाहिए। किसका वैल्यू, ए सी का वैल्यू। ए सी का वैल्यू 5 ना होना चाहिए। तो वैसे करना है, यानी क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ के देखिएगा वो ए सी आ रहा है कि नहीं। ए सी मिलना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे एक बार फिर से समझिए। ये ए बी है, सोचिए 2 है, 2 रुपया है। ये कितना, 3 रुपया है। तो 3 और 2 मिलके कितना हुआ, 5। तो ए से लेकर सी तक कितना, 5 ना हुआ। तो मतलब कि ये दोनों को जोड़ने से ए सी आना चाहिए। चलिए उसी को बनाते हैं। देखिए ए की जगह रखते हैं कितना, 1 5, ठीक है ना। बी की जगह क्या रख दिया, 2 3, और सी की जगह क्या रख दिए, -2 -11। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, पहले ए बी निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, रूट लीजिए। तो ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 1 - 2 का होल स्क्वायर, रूल आपको बता दिए। सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस फार्मूला है। 2 में से घटाइए -1 का होल स्क्वायर, 5 में 3 घटाइए 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 4, कितना हो गया, √5, ठीक है। इसके बाद इसको निकालते हैं, किसको बताइए, तो बीसी को निकालते हैं। देखिए बीसी निकाल रहे हैं, रूट ओवर। तो बीसी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो इस -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 3 माइनस ये क्या, -11, माइनस माइनस प्लस 11 का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या होगा, देखिए 2 तो 4, स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा, 3 1 4 14, तो 196। दोनों को जोड़िए, 6 6 12 के 2 हाथ मारा, 1 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 212 हो गया। कितना हो गया, 212। देखिए ये 2 1 2 आया, इसका जब हम फैक्टर किए 2 से लगाइए तो देखिए 2 को 2 आ रहा है, लेकिन 53 है, इसमें किसी से नहीं लगेगा। तो आपको बताते हैं कि जो पेयर लगता है, तो बाहर जिसका पेयर लगा 2 को मिला, रूट कब हटेगा, जब 2 को मिलेगा। तो 2 को मिलने से ये जो 2 2 मिल रहा है ना, ये बाहर हो गया। 53 का कुछ तो किसी से लग नहीं रहा था, तो ये अंदर में ही रहेगा। जिसका पेयर मिलेगा तभी ये रूट से बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए ए बी निकालिए, बी सी निकालिए। अब हमको एक चीज निकालना है, ए सी, तब ना फैसला होगा कि दोनों को जोड़ने से ए सी आना चाहिए। पहले ए सी निकालिए, ए और सी, ए और सी। ए में देखिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो ए का है पहला 1, अब सी का क्या है, -2, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 5 माइनस ये कितना है, -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11 का होल स्क्वायर। बस इसी में फैसला है। इसको अगर निकाल दिए तो आपको पूरा काम हो जाएगा। 2 1 3, 3 3 9 हो गया, 5 1 16, 16 का क्या होता है, 256। 5 11 में 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 2 1 3, 3 3 9 होता है। दोनों को जोड़े कितना हुआ, 9 6 15 के 5 हाथ मारे, 5 1 6, 265 आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 265 का हम फैक्टर किए, 5 से भाग लगाइए, 5 बचे 25, 1 26 15, 5 दिया 15, 53 में कोई पहाड़े से नहीं खाएगा। तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं ना, 5 से लग रहा है, लेकिन 5 2 बार नहीं आएगा, तो 5 बाहर कैसे निकलेगा, कुछ इसका होने वाला ही नहीं है। उतना का उतने रहेगा, 265 ही रहेगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे यहाँ कि ए बी और बी सी को जोड़ के देखेंगे। किसको जोड़ के देखेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ के देखिए। यह चेक करेंगे ए बी प्लस, देखिए ए बी प्लस बी सी। बोले थे कि ए बी और बी सी को जोड़ने से मेरा क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। ए बी आपने कितना निकाला, √5, बी सी कितना निकाला, 2 √53, ए सी कितना निकाला, 265। बताइए तो दोनों को जुटेगा, दोनों जुटेगा ही नहीं। दोनों को जोड़ने से इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये दोनों के ए बी प्लस बी सी को जोड़ने से ए सी नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, मतलब ये संरेखी नहीं है, यह संरेखीय नहीं है, बस
ये समझ गए। इस संरेखी का एक और हम आपको तरीका बता रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए संरेखी को चेक करने का एक सबसे इजी तरीका, एक ट्रायंगल बनाइएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, एक ट्रायंगल बनाइएगा। ट्रायंगल एक लिखिएगा ए बी सी, ए का जगह लिखिए 1 5, बी का जगह लिखिए 2 3 और सी का जगह लिखिए -2 -11। अब क्या करेंगे सुनिए, लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये सबसे इजी वाला तरीका बता रही है कि कोलिनियर को कैसे चेक करते, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सबसे आसान तरीका 1/2 दीजिएगा, ऐसे करके इस ढंग से करिएगा, ध्यान से समझिए। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए एक घर, दो घर, तीन को घर हुआ ना, पहला घर में क्या करिएगा, जैसे ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बटा बी लीजिएगा, बी बटा सी लीजिएगा, सी बटा ए लीजिएगा। देखिए ए बटा बी, ए को कितना है, एक इधर लीजिएगा, एक यहाँ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ए ले लिए, बी नीचे लेंगे, कितना 2 और 3 दोनों एकदम कोना कोना में लीजिएगा। तो ए बटा बी हुआ, यहाँ लेंगे बी बाई सी, बी कितना देखिए 2 3 है और सी कितना है -2 और -11 है, ठीक है। -2 है और -11 है। देखिए -2 है और -11 है, ठीक है ना। ए बटा बी हुआ, बी बाई सी हुआ, यहाँ सी बाई ए लेंगे। सी कितना है देखिए -2 -11 और ए कितना 1 5 दिख रहा होगा आपको। इसके बाद क्या करेंगे सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां से करेंगे, इसको यहां से करेंगे, ठीक है ना। कहां से करेंगे, क्रॉस, यानी 1 को पहले 3 से करिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी ऐसे करके ऐसे गुना होगा, ठीक है ना। तो 1 गुना 3 सब ब्रैकेट में होगा, 1 गुना 3 कितना हुआ, 1 गुना 3 3 हुआ, बीच में हमेशा प्लस दीजिएगा। 1 गुना 3 3, बीच में हमेशा प्लस दीजिएगा। अब 5 दूनी कितना हो गया 10। क्या बताएं आपको कि जो रहेगा इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो इसको पहले 1 को 3 से किए, फिर प्लस दिए, बीच में 5 दूनी 10, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है ना। बीच में हमेशा माइनस होता है, ठीक है ना, याद रखिए बीच में हमेशा माइनस होगा। ये प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, लेकिन -22 होगा क्योंकि ये माइनस में है और बीच में हमेशा माइनस देते हैं, बीच में हमेशा माइनस दीजिएगा। ये वाला मेथड में हमेशा बीच में माइनस देते हैं। 3 दूनी 6, -6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6, देखिए 3 2 जा 6 और ये माइनस था तो यहाँ माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -10 हुआ, फिर बीच में हमेशा माइनस देते हैं और फिर -11 गुना 1, माइनस माइनस प्लस 11। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझाना, सुनिए। यहाँ क्या करते हैं कि इसको यहाँ से करेंगे, पहले यहाँ से करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो 3 एकम 3 हुआ ना, बीच में हमेशा माइनस दीजिएगा और 5 दूनी 10, फिर जैसे यहाँ भी वैसे करेंगे। 2 को 11, 11 दूनी 22, -22 हुआ ना, बीच में माइनस देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, -6 तो माइनस माइनस प्लस 6, इसको भी वैसे करिए। देखिए -2 गुना 5, 5 दूनी 10, -10 हुआ ना, बीच में माइनस देना है और -11 गुना 1, -11 तो बीच में तो माइनस था, माइनस माइनस प्लस 11, समझ गए होंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे देखिए, 3 में 1 घटाएंगे, सुनिए कि 3 में ये करली ब्रैकेट है, ये जो है ना ये करली ब्रैकेट है। क्या करेंगे देखिए, 10 में 3 घटाइए, कितना हुआ 7, -7 हुआ। 12 में 6 जाएगा, -6 हुआ, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे प्लस, 11 में 10 जाएगा, 1 हुआ, +1। अब क्या करेंगे देखिए, ये दोनों माइनस में और ये प्लस में है, तो 7 6 13, देखिए 7 6 कितना हो गया 13, -13 हुआ और ये +1 हुआ। बताइए कि 13 में 1 घटाने से कितना होता है, -12 होता है। कितना होता है, -12 और 2 से इसको उड़ाइए, 6 दूनी 12, कितना आंसर है -6। देखिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं या कुछ भी संख्या आ जाए, आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर तीनों रेखा एक बिंदु में है तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा। अगर तीनों रेखा एक ही बिंदु में है तो आप बताइए कि त्रिभुज बनेगा जी, नहीं ना बनेगा। सुनिए, जब ये तीनों रेखा, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट एक रेखा में है, ये ए बी और सी, तो त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का जो एरिया निकाले उसका आंसर 0 आना चाहिए था। त्रिभुज का एरिया 0 आना चाहिए था, लेकिन त्रिभुज का एरिया निकाले थे, कुछ आ रहा है ना, कुछ आ रहा है, मतलब त्रिभुज बन रहा है। इतना वर्ग मात्रक, इतना स्क्वायर यूनिट, SQUA स्क्वायर यूनिट, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग मात्रक। क्या बोलेंगे, वर्ग मात्रक, ठीक है ना। अगर त्रिभुज का एरिया कुछ भी आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे त्रिभुज का एरिया आ रहा है मतलब त्रिभुज तो बन रहा है ना। जब त्रिभुज बन रहा है तो तीनों एक ही रेखा में कैसे है, नहीं होगा। अगर तीनों एक ही रेखा में रहता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए था। यहाँ है AR,
हिंदी वाला भी इसी को लिखिएगा, काहे कि ये ए आर कॉमन है, हिंदी इंग्लिश सब में ऐसे चलता है। इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। समझ गए होंगे कि अगर इसका एरिया कुछ भी आ रहा है मतलब ये इसका एरिया जो है आ रहा है मतलब ये संरेख नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है मतलब त्रिभुज न बन रहा है। और यहाँ तीनों का संरेख होने के लिए ये तीनों एक ही रेखा में है तो त्रिभुज कैसे बनेगा। अगर ये जीरो आता तब कहते हैं कि ये, अगर ये जीरो आता तब हम कहते हैं कि तीनों रेखा संरेख है। कि संरेख का मतलब सुनिए, ये तीनों एक ही रेखा में है तो यहाँ त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। अगर ये एक रेखा यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो देखिए तो तीनों से ऐसे करेंगे तो मिल ही जाएगा ना, तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी आएगा। यहाँ कुछ भी आ रहा है मतलब त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज बन रहा है मतलब ये संरेखी नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, यह संरेखी नहीं है, इट इज नॉट कोलिनियर, यह संरेखी नहीं है। तो दोनों विधि से आपको प्रूफ हो गया कि यह संरेखी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको फिर से समझा रहे, सुनिए। अगर 3 गो बिंदु है, अगर एक ही रेखा में रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा नहीं ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू अगर 0 आ गया तब बोलिएगा ये संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। अगर यहाँ आएगा 10 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट, अगर ऐसा कुछ आ रहा है मतलब त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बन रहा है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, एगो यहाँ होगा, एगो वहां होगा, एगो यहाँ होगा, तब ना त्रिभुज बन रहा है, तब ना एरिया आया। तो एरिया आया तो संरेखी नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। अगर ये 0 आ जाता तब कहेंगे ससुरा ये क्या है, ये कोलिनियर है। समझ गए होंगे। चलिए 4 में चलते। 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हमको बताना है कि एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हमको बताना है कि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। देखिए ए का कितना दिया है, 1 5, 4 नंबर है ना, 5 - 2, ठीक है। दूसरा है 6 4, फिर कितना है 7 - 2, 7 - 2। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस डिस्टेंस फार्मूला से क्या करिए, AB निकालिए, BC निकालिए, AC निकालिए, बस हो गया। समद्विबाहु का मतलब होता है सम मना बराबर, द्वि मना 2। जिसका 2 भुजा बराबर रहेगा उसको समद्विबाहु कहते हैं। आइसोसेल्स जिसका 2 भुजा बराबर रहेगा। देखिए पहले AB निकालते हैं। देखिए पहले हम AB निकालते हैं। आपको पता है ना AB निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट देंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 5 - 6 का होल स्क्वायर, और ये -2 है, माइनस से कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको पहले बनाइए, 6 में 5 जाएगा 1, माइनस 1 स्क्वायर है, -1 + 1 हो गया, माइनस माइनस देखिए प्लस होता है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 - 6 स्क्वायर है 36 है, माइनस बोल, अब तुम भी दिमाग खोल। देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो 4 2 6 हुआ, 6 6 36 ना हुआ, तो माइनस। अब बोलेगा माइनस वा कहाँ गया, माइनस तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, तो माइनस माइनस स्क्वायर है, तो 2 माइनस प्लस नहीं हुआ। तो देखिए दोनों को जोड़िएगा 37 हुआ। देखिए ये आ गया, ये भी मेरा कितना आ गया 37, कितना आ गया 37, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, देखिए ये भी BC निकालिए। क्या निकालेंगे, BC रूट ओवर ये कितना 6 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 -+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए छक्का -7 हो गया, तो 7 में 6 घटाइए, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो -1 + 1 36 कितना आया 37। और आगे बढ़ने का दरकार ही नहीं है। पूछे काहे नहीं आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों मिले रहा। मेरा दो भुजा से मतलब था, अगर 2 को साइड देखिए मैच कर गया, इक्वल हो गया, अगर 2 को साइड इक्वल हो गए तो समद्विबाहु हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस, ये कितना आया 37 रूट ओवर, ये थोड़ी आया था, BC ना आया था 37। यहाँ लिखेंगे सिंस AB के बराबर है BC डेट इक्वल टू कितना √37, देयरफॉर इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल लिख लीजिएगा अपने से, हिंदी में लिखिएगा। अतः यह समद्विबाहु ट्रायंगल है। बस हो गया, देखिए फिनिश। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फालतू क्वेश्चन, इसलिए हम इसको काट दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फालतू फालतू सवाल उसको काट के चलें, इसको बनाना नहीं बनाना कोई मतलब नहीं, इसलिए 5 नंबर हम काट दे रहे हैं, 5 नंबर मत बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर में, जो एग्जाम में अवे नहीं करेगा उसको बना के माथा पेची करके कुछ फायदा नहीं। आगे बढ़िए 6 नंबर में देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताएं।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चार को जो बिंदु दिया है देखिए 6 में 4 को और 3 को क्वेश्चन दिया 1 2 3 तीनों में देखिए 4 को पॉइंट दिया है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, ए की जगह फर्स्ट को, बी की जगह इसको बैठाएंगे, सी की जगह इसको बैठाएंगे, डी की जगह इसको बैठाएंगे, बैठा दिए। ऐसे चतुर्भुज करके ए बी सी डी सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए बी सी डी कर दिए। हमको बताना है ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, तो सॉल्व करने के बाद ना पता चलेगा, पहले तो भगवान नहीं ना है। सुनिए, इसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि किस प्रकार का है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सुनिए कैसे बनाते हैं। पहले कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। चलिए करते हैं। ए बी निकालिए अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस फर्स्ट प्लस ये -2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो एक एक दून हो गया, स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस खत्म, माइनस गोल, तो मेरे दिमाग खोल, माइनस का कोई मतलब नहीं है, -2 2 2 जा 4, यहाँ देखिए -2 में 0 घटे 2 न होगा जी, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 कितना हो गया 8। ठीक है, और 8 को करते हैं 2√2 का है, 8 को जब ऐसे फैक्टर करिएगा ना 4, देखिए जिसका पेड़ लगा वो बाहर और जो जिसका पेड़ नहीं लगा अंदर में सर रहा है ना, अंदर में सर नहीं दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी निकालिए, ए बी निकाल दिए, अब बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी अंडर रूट, बीसी कितना है देखिए, ये 1 माइनस ये -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 1 1 2 1 1 2 2 2 हो जाएगा 4, स्क्वायर है 0 कोई मतलब नहीं, स्क्वायर 2 दूनी 4 4 4 हो गया ना 8। देखिए ये भी 2√2 आया ना, पहला वाला कितना आया था 2√2, ये भी कितना आया 2√2। डीसी निकालिए अंडर रूट, ये -1 डी, सी डी ना निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी डी, तो -1 -3 -1 +3 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 2 -0 का होल स्क्वायर। क्या है 2 -0 का होल स्क्वायर, तो 3 में से एक घटाइए, 2 हुआ ना, तो 2 दूनी 4 है, यहाँ स्क्वायर 2 दूनी 4 4 4 कितना हो गया 8, 4 4 कितना हो गया अंडर रूट 8 8 का मतलब 2√2 है होता है, ये भी देखिए वही चीज आया। ठीक है ना, अब एडी निकालिए, एडी निकालेंगे एडी, तो -1 कहीं से भी ले लीजिए, -1 +3 का होल स्क्वायर, और ये -2 और -0 कहीं से भी ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, डी से भी ले सकते हैं। 3 में घटाइए, 2 2 दूनी 4 4, यहाँ भी देखिए 8 आ गया 2√2। इसी से पता चल गया कि इसका सारा भुजा बराबर है। सुनिए, सब भुजा बराबर है तो ये क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, लेकिन बिना डायगोनल्स निकाले, बिना विकर्ण निकाले आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमको एसी और बीडी निकालना ही पड़ेगा। कुछ किए, ए बी निकाले, बीसी निकाले, सी डी निकाले, डीए निकाले, इसका जितना सवाल है ना 3 को, सब में यही करिएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डीए निकालेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा। देखिए चारों भुजा बराबर है, चाहे तो वर्ग होगा नहीं तो समचतुर्भुज होगा। अगर ये दोनों बराबर रहता और ये दोनों बराबर रहता तो इसको क्या कहते हैं, सोचिए कि 4 4 है और ये 2 2 है, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब कि आयत है। चलिए पहले इसका एसी निकालिए और बीडी निकालिए। चलिए निकाल रहे हैं, एसी निकालिए अंडर रूट, एसी कितना, ए और सी, ये जो है ना एसी, क्या करेंगे -1 और -1 -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 है और माइनस, और ये वाला 2 है, स्क्वायर कितना होगा, 1 में तो 0 हो गया, ये 2 2 4 है, 2 2 4 4 कितना 16, अंडर रूट 16 कितना हो गया 4। देखिए एसी निकल गया कितना 4 निकल गया, डीसी बीडी निकालते हैं। ठीक है ना, निकालिए यहाँ से बीडी निकालिए, इसका हो गया अंडर रूट 8 का 2√2 हो रहा था ना, अब निकालेंगे हम बीडी। देखिए बीडी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0, तो 0 -0 कुछ कहना ही नहीं है, 3 में घटाइए, माइनस 3 1 4 4 4 16, ये 0 हो गया, इसका वैल्यू तो 4 है ना आया जी। देखिए विकर्ण भी बराबर है, यहाँ देख रहे हैं कि विकर्ण भी बराबर है, सारा भुजा बराबर है, यहाँ लिखेंगे आता है यह वर्ग है, इंग्लिश में लिखेंगे hence it is square, SQUAR स्क्वायर, हिंदी में लिखेंगे अतः यह वर्ग है, अतः यह वर्ग है, क्या है, वर्ग है। वर्ग समझते हैं ना, सोचिए पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसका जो 2 नंबर 3 नंबर आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, एक चीज समझा देते हैं, सोचिए कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। देखिए ये लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, और ये भी रहेगा 5 और ये भी रहेगा 5, ऐसा करें, इसको कहते हैं आयत, रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इसको, आयत।
ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा बना लीजिएगा। कभी ऐसा रहेगा कि देखिए अभी जैसे बना रहे थे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, अभी जैसा नहीं आ रहा था सारा बराबर, ये भी बराबर है, और अभी जो आ रहा था ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, तब ना इसको वर्ग कर रहे थे। दोनों सब भुजा बराबर रहेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, तब इसको कहेंगे स्क्वायर। लेकिन सोचिए कि सब भुजा बराबर है, लेकिन ये वाला रहेगा ABCD, अगर AC रहेगा 7 और BD रहेगा 10, तो विकर्ण तो बराबर नहीं है, डायगोनल्स तो बराबर नहीं है, सब भुजा बराबर आया लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे इसको? रोम्बस। हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज बोलेंगे, वर्ग नहीं बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है ना। रोम्बस क्या बोलेंगे? रोम्बस, रोम्बस बोलेंगे इसको, ठीक है ना। बस यही समझाना था, बस समझा दिए। आगे 6 का जो सेकंड और थर्ड है बना लीजिएगा, हम 7 नंबर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। करा कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, करा कि एक्स एक्सिस पे, किस पे? एक्स एक्सिस पे हमको वो पॉइंट निकालना है। देखिए इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस वाई होता है, यहाँ प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है। करा कि हमको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है, ये वो पॉइंट निकालना है। करा वो चीज जो कि इक्वी डिस्टेंस में समान दूरी पर है। कहाँ है ये जो पॉइंट है? ये समान दूरी पर, कहां से? ए और बी से। आप क्वेश्चन को कम से कम देखिएगा, जो हिंदी वाला है कम से कम बुक को रखिएगा। ये दो को बिंदु से समान दूरी पर है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है इसका नाम रख दिए हम पी। इस पॉइंट रख, इसका नाम रख दिए पी। पी ये दो बिंदु से समान दूरी पर है, ए और बी से समान दूरी पर है। ए का जो है 2 और 5 और बी का कितना है? -2 9। देखिए कहा कि एक्स एक्सिस पर हमको वो बिंदु निकालना है जो ए और बी से क्या है? समान दूरी पर। हिंदी में देखिए दिया हुआ है कि ए और बी से क्या है? समान दूरी में, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। चलिए तो ये एक्स एक्स पर वो पॉइंट कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, सुनिए। देखो कहानी, तेरे नाम में एक गाना था, सुनिए। ये एक्स का घर है ना, तो एक्स के घर में वाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। और वाई के घर में एक्स नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में शाहरुख खान को खोजेंगे, मिलेगा नहीं ना। चलिए इधर आइए, तो ये एक्स का घर है। आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं ना 2 और 5, तो अगर 2 और यहाँ 5 लेते हैं, ये पहला वाला एक्स कहलाता है, दूसरा वाला वाई कहलाता है। इंग्लिश में पहले एक्स आता है, उसके बाद ना वाई आता है। तो पहला वाला एक्स कहलाता है, दूसरा वाला वाई कहलाता है। पहला वाला एक्स कहलाता है, दूसरा वाला वाई कहलाता है। सुनिए जो पी जो पॉइंट है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अपना घरे में न रहेगा, काहे? ये एक्स का अपना घर है। और एक्स के घर में वाई मिलेगा नहीं, तो वाई तो होगा 0। क्यों? आपको बताए ना, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो ये एक्स का अपना घर है ना, एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स हुआ। और इसका घर में वाई को खोजने से मिलेगा, आपके घर में शाहरुख खान मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वाई होगा 0। कोई भी कोऑर्डिनेट का पहला वाला एक्स कहलाता है, दूसरा वाला वाई कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपको बोलता है ये वाई पर, सुनिए वो चीज बता रहे, ये वाई पर कहता है कोई पॉइंट निकालने के लिए, तब आप क्या करते हैं? तो वाई अपना घर में है, यहाँ एक्स तो नहीं है, तो एक्स नियामक 0 हो जाता, और वाई अपना घर में होता अगर वाई पॉइंट कहता, तो तब ऐसा लेते। समझ गए होंगे कि वाई पॉइंट, वाई एक्सिस लेंगे तो वाई अपना घर में रहेगा, एक्स 0 रहेगा। और एक्स का घर है तो एक्स अपना घर में रहेगा और शाहरुख खान 0 होगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए। हमको ये पॉइंट निकालना है, बहुत आसान है। कह रहा था क्वेश्चन आपको यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? हम शॉर्टकट मार रहे हैं, AYQ। आप लिखिएगा पूरा प्रश्न से, हिंदी वाला लिखिएगा प्रश्न से, इंग्लिश वाला लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या लिखिएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, PA बराबर है PB। यहाँ लिखेंगे PA के बराबर क्या है? PB। PA के बराबर है PB, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? छोड़िए मत लिखिए, PA खोजिए तो PA। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? ये फर्स्ट माइनस फर्स्ट, यानी x -2 का होल स्क्वायर, और ये क्या था? 0 माइनस, ये -5 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए कि PA x -2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, और 0 माइनस 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 +5 का होल स्क्वायर डेट इक्वल टू PB। लेकिन ये रूट में रहेगा। PB कितना था? PB। PB यहाँ क्या लेंगे? रूट में लेंगे x माइनस 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 +2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे एस की स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, सुनिए, दोनों तरफ वर्ग करने से रूट खत्म हो जाता है, तो रूट खत्म हो गया। x -2 का होल स्क्वायर, देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस तो -2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 × 2 = 4, -2
ए बी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस स्क्वायर जीरो का मतलब ने 5 + 0 5 स्क्वायर 5 बचे 25 डेट इक्वल टू इधर देखिए यहाँ पे देखिए रूट खत्म हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड के रूट खत्म हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 + 2ab 2ab, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ना तोड़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस जीरो का कोई मतलब होता नहीं, स्क्वायर है, 9 नमा कितना हो जाएगा 81। बोलिएगा माइनस कहाँ गया, हवा पे नहीं, क्यों, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस ना होता है। यहाँ देखिए इक्वल टू के बाद ये मैच करता है, जो मिलता है उसको हिला देना है, जो मिलता है उसको हिला दिए। देखिए एक्स स्क्वायर हवा पे नहीं चल गया और इसको भी पानी पे ले, देखिए 4 है ना, 4 भी प्लस में है, मिलना चाहिए इक्वल टू के बाद। ये एक्स एक्स मिल रहा था उड़ा दिए, 4 भी प्लस में, 4 भी प्लस में, इसको भी उड़ा दीजिए। चलिए और क्या बचा, ये देखिए ये इंटू होगा 2 2 जा 4 यानी -4x है और प्लस ये 25 है, ठीक है ना। डेट इक्वल टू इधर कितना 2 2 जा 4x है प्लस 81 है। एक जाति वाला एक तरफ, इंग्लिश वाला एक तरफ, गॉडफादर एक तरफ। देखिए तो ये 25 को यहाँ रहने देते हैं, प्लस 81 इधर आके -81, यहाँ 4x -4x इधर आके प्लस 4x हो जाएगा। तो 11 में 5 6 5 11, यहाँ कितना बचा 7, 5 2 7, माइनस वाला और माइनस का चिन्ह, 4 4 8, 8 7 56, -7 डेट इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया। देखिए x का वैल्यू आ गया मेरा -7, सही से देखिए। तो इसके बाद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P, क्या लिखेंगे POINT, पॉइंट P डेट इक्वल टू P x और 0 था, क्या था x और 0 था, तो x का वैल्यू आपको रखना -7, ऐसा नहीं कि यहाँ तक बना दिया आंसर हो गया, नहीं, ये x का वैल्यू यहाँ रखना है -7 और 0, तब ये होगा आंसर। यही कह रहा था निकालने के लिए। एक बार फिर सबको समझा दे रहे, देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला से PA बराबर PB लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड के स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए, इसको कर दिए, इसको प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, इसको यहाँ कर दिए स्क्वायर रूट में से, बस जो मिलता था उड़ा दिए, एक्स एक्स उड़ा दिए, 4 4 उड़ा दिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इसको छाप दिए, मल्टीप्लाई करके लिख इसको छाप दिए, फिर एक जाति वाला एक तरफ कर दिए, एक्स का वैल्यू निकल गया, उसका वैल्यू P में पुट कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में देखिए स्क्रीन में आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। कह रहा है कि y का मान निकालें यदि P और Q के बीच का दूरी है 10 मात्रक, दोनों के बीच का सुनिए, एक रेखा है, एक P है एक Q है, दोनों के बीच का दूरी है 10 मात्रक, कितना है 10 मात्रक में 10 यूनिट है, कितना है 10 यूनिट, हिंदी में मात्रक इंग्लिश में यूनिट। अब P का जो वैल्यू दिया है, P का वैल्यू देखिए आंसर है, P का वैल्यू दिया है कितना 2, -3, Q का वैल्यू देखिए कितना दिया है 10, y, ठीक है। तो हमको y का वैल्यू निकालना बहुत ही आसानी से निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे वी नो डेट, क्या लिखेंगे वी नो डेट, इंग्लिश हिंदी में क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि, उसको नहीं लिख रहे हैं आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या जानते हैं बताइए कि PQ आपको पता है ना, PQ अगर PQ का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, रूट देना पड़ता है। सुनिए अगर यहाँ रूट नहीं देंगे तो यहाँ स्क्वायर देने से रूट नहीं देंगे, आपको पता है ना, यहाँ रूट देंगे और रूट नहीं देना तो स्क्वायर दीजिए, स्क्वायर है ना इक्वल टू का उस तरफ जाके रूट बन जाता है, नहीं समझ रहे हैं तो छोड़िए आप रूठे दीजिए, हमको पता है भुलक्कर है। तो रूट दे दिए, क्या है फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर और सेकेंड माइनस ये सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये PQ है ना, PQ का वैल्यू था 10, ठीक है ना, रूट को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अब तो यहाँ रूट नहीं है, 10 में 2 घटाइए 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए। देखिए 10 में 2 घटाएंगे -8 होगा, स्क्वायर है तो माइनस खत्म, 8 64 प्लस। इसको छेड़छाड़ मत करिएगा नहीं तो आप सवाल बनाने नहीं सकिएगा, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। फिर से समझा रहे, देखिए PQ का रूट लिए, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना का, -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट जब इस तरफ आता है तो स्क्वायर स्क्वायर को रूट कहते हैं, ऐसा हो गया। जैसे आपको पता है x² y है तो x छोड़ेंगे तो स्क्वायर उधर जाके अंदर रूट y होगा, और रूट जब इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इस ढंग से। चलिए स्क्वायर 10 10 100 हुआ ना, ये एक जाति वाला एक तरफ करेंगे, +64 था ना, इधर आके -64 हो गया। देखिए ये दोनों एक जाति का इसलिए है कि दोनों में इंग्लिश नहीं है, इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश अलग और गॉडफादर अलग। देखिए 10 का स्क्वायर 100 हुआ, +64 इधर आके -64, इसको रहने दीजिए, एकदम छेड़छाड़ नहीं, ये लड़की है डंक मारता है, गौमन सांप है, ठीक है। इसमें इसको माइनस करिए, 36 हुआ, -3 - y का होल स्क्वायर। आपको पता है ना स्क्वायर जब इधर आके रूट न बनता है, इधर आके क्या हो जाएगा √36, यहाँ -3 - y ही रहने दीजिए। 36 का मान आपको पता है ना,
जब रूट 6 होता है लेकिन रूट हटकता है तो प्लस माइनस होगा, डेट इक्वल टू -3 और -y। देखिए स्क्वायर तो अब यहाँ नहीं रहा है, स्क्वायर इधर आके देखिए, स्क्वायर इधर आके रूट ना हुआ, जब स्क्वायर इधर रूट हुआ तो यहाँ स्क्वायर मत दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए रूट हटकने से प्लस माइनस आया। देखिए एक मैंने यदि केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, अगर इसका 6 ले रहे हैं, +6 ले रहे हैं, डेट इक्वल टू यहाँ -3 - y है, तो 6 -3 इधर आके +3 उधर तो -9y हुआ, 6 3 कितना हो गया 9 -y, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो -9 डेट इक्वल टू y का वैल्यू 9 आ गया। केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, ठीक है ना, एक में प्लस लिया, अब लिया -6 डेट इक्वल टू यहाँ -3 - y होगा। देखिए -3 इधर आ गया, +3 उधर, क्या बच गया -y बच गया, 6 3 9, 6 में 3 घटाएंगे, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो 6 में 3 घटाइए कितना हुआ 3 -3 इधर कितना -y है ना, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो y का वैल्यू 3, तो लिखेंगे 3 डेट इक्वल टू y का वैल्यू देखिए 3 आ गया। कितना आ गया y का वैल्यू 3, तो निकल गया, हमको y का वैल्यू निकालना था, तो y का वैल्यू 2 का वैल्यू, एक -9 आया और एक +3 आया। देखिए 8 नंबर खत्म हो गया और आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। स्क्रीन में आपको दिया हुआ है कि इफ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। हिंदी में बता रहे हैं कि यदि Q कह रहा है समान दूरी पर है P और R से, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी, कह रहा है कि Q जो है P और R से समान दूरी पर है। देखिए ये Q जो है ना, ये Q P और R से, P और R से समान दूरी पर, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों का दोनों समान है, यहाँ डैश लगा ना, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है कि x का मान बताएं, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड QR और PR दोनों निकालना है। तो हमको इसको x का सबका वैल्यू बैठाइए, समझ गए ना कैसे फिगर बनाना है। Q P और R से समान दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है। Q का मान था 0 1, देखिए 0 1 दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना था बताइए 5, -3। R का वैल्यू कितना था बताइए x, 6। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखे कि सिंस हमको पता है, क्या पता है कि PQ के बराबर होगा QR, ये तो गिवन में था, क्वेश्चन ही दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ था कि PQ के बराबर है QR, PQ के बराबर है QR, दोनों का डिस्टेंस इक्वल था ना। अब देखिए PQ, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग मत लिखिए PQ को कैसे लिखेंगे, रूट देंगे, फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 1 - e -3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी रूट लीजिए QR क्या हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस ये 1 - 6 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे SQUA स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, यहाँ बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। चलिए इस वर्ग करें तो रूट खत्म हो गया, रूट अब खत्म हो गया, रूट नहीं है, स्क्वायर है। देखिए 0 में 5 घटे 5 स्क्वायर है 5 25 हो गया, ठीक है ना। 3 1 4 स्क्वायर है 4 4 16 हो गया, रूट नहीं है, क्यों, स्क्वायरिंग बोथ साइड के, रूट खत्म हो गया। स्क्वायर है 0 में x घटाइए x होगा, x स्क्वायर हो गया, 6 में घटाइए 5 स्क्वायर है 5 25, यहाँ देखिए 25 25 कट गया, ठीक है ना। यहाँ बचा 16, इधर बचा x स्क्वायर, स्क्वायर जब इस तरह आता तो रूट न बनता है, तो 16 का मान, x का मान देखिए 4 निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए x का मान जब 4 निकल गया तो x की जगह यहाँ क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा 4 और 6 होगा, क्या कि x 6 था तो 4 और 6 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कह रहा था निकाल दिए। अब कह रहा था QR और PR निकालें, तो देयरफॉर हमको QR निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। QR कहाँ है बताइए, QR निकालिए 0। अब देखिए x की जगह 4 लीजिएगा, है ना, 0 - 4 का होल स्क्वायर और 1 - 6 का होल स्क्वायर, कितना होगा, स्क्वायर है 4 4 16, 6 में घटे 5 5 25 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर है, 6 में घटे ये 5 न हुआ, -5 स्क्वायर है, माइनस खत्म, 5 5 25, 6 5 11 का था तुम्हारे, 2 1 3 2 1 3 1 4 हो गया, QR निकल गया। फिर निकलना PR निकालिए, अंडर रूट P और R कह रहा है निकल, देखिए डॉटेड मारिएगा P और R, तो ये P पहला है 5 माइनस R का ये 4 लेंगे, x नहीं लेंगे, ठीक है ना, का इसका वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, 5 - 4 का होल स्क्वायर, इसको अभी मत लीजिएगा, इसको लेंगे, क्यों, इसका वैल्यू निकाल दिए, 5 - 4 का होल स्क्वायर और -3 - 6 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन है, भूलिएगा मत नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस 6 3 9,
स्क्वायर 9 नमा कितना हुआ 81, 81 कितना हो गया 82। देखिए ये बन गया आंसर, ये बन गया आंसर 9 नंबर। चलते हैं 10 नंबर में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, चलिए दिल थाम के इसको देखिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, एक्स और वाई के बीच संबंध बताना है। क्वेश्चन फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। कह रहा है कि हमको एक्स और वाई के बीच संबंध बताना है, यानी कि एक कोई रिलेशन बनाना है, कि रिलेशन बताना है कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इसको ए मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, इसको ए है और ये बी है और ये है सी। तो ए जो बिंदु है बी और सी से समान दूरी पर है, यानी पॉइंट एक्स वाई जो है बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे है। चलिए जैसे बना लेते हैं सेम टू सेम से वाले। ये जो ए पॉइंट है एक्स वाई, कह रहा है कि बी और सी से इक्वी डिस्टेंस में समान दूरी पर है। बी कितना था 36 था और सी कितना है -3 4। इसका नाम रख दिया अपना मर्जी से बी और सी, वहां दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, हमको एक्स वाई के बीच रिलेशन बताना है, जबकि कह रहा है कि ए जो है बी और सी से समान दूरी पर है। बस जिससे पहले जो फॉर्म जो जैसे बनाए सेम टू सेम वही रहेगा, ऐसे फिगर बनेगा। ये दोनों दिखे टिक लगा, मतलब दोनों का दूरी समान है, ए का बी से और सी से समान दूरी है। यहाँ लिखेंगे सिंस कि जितना ए बी होगा उतना ए सी न होगा, जितना ए बी होगा उतना ए सी होगा, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे रूट ओवर क्या एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा वाई माइनस ये 6 है, वाई माइनस क्या है 6 का होल स्क्वायर, डेट इक्वल टू इधर भी रूट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUA, हिंदी वाला को लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड के तो रूट खत्म हो गया, अब रूट को मत देखिएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 9 माइनस 2ab 2x3 2ab हो गया। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 2ab, 2 एक जगह y बी की जगह 6, डेट इक्वल टू, इसको तोड़िए। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, वर्ग कर रहे थे तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2ab, इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 2ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ गए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको भी a माइनस बी का तोड़ दिए। अब देखिए दोनों तरफ जो मिलता है उसको उड़ाइए, एक्स स्क्वायर उड़ा दिए, वाई स्क्वायर मिल रहा था वाई स्क्वायर उड़ा देते। देखिए एक्स पर जो मिल रहा था इक्वल टू रहने से जो मिलता है उसको उड़ा देते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में था उड़ा दिए, वाई स्क्वायर मिल रहा था उड़ा दिए। यहाँ देखिए नुनुआ, ये देखिए नुनुआ मिल रहा था, इसको उड़ाइए जी, और तो कोई नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए ये अंक वाला मल्टीपल होगा, माइनस में 3 2 जा माइनस 6x, यहाँ 36 भी है ना, ठीक है, 6 दूनी 12y, डेट इक्वल टू इधर देखिए 3 दूनी 6x प्लस यहाँ 16 है, अब माइनस 4 दूनी ये 4 है, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 और ये y है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि सबको एक तरफ खींच के लाइए, क्या करेंगे, सबको एक तरफ खींच के लाएंगे तो इसी को उधर लेके चल जाते हैं, इधर क्या बचा 0। यहाँ देखिए 6x प्लस में था और ये माइनस 6x है, उधर जाके तो प्लस 6x होगा। यहाँ देखिए माइनस 8y है, पहले x के साथ y को लिख रहे हैं, ठीक है ना, 8y। यहाँ देखिए माइनस 12y था, इधर उधर जाके प्लस y हो, यानी x के साथ देखिए x को लिखें, फिर उधर जो था उसको वैसे लिख दिए, इसको तो कहीं लेके जा नहीं रहे हैं। और इधर का लेकिन जब उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के उस पार, तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा ना। देखिए इधर जो था उसको माइनस में दिए, इसको तो कहीं जाना नहीं, ये जा रहा उस पार, देखिए ये जा रहा उस पार, तो माइनस है तो प्लस में हुआ। अब इधर देखिए कितना बच गया 16, इधर देखिए प्लस 36, ये 16 था जैसा था वैसे दे दिए, ये 36 प्लस में था इक्वल टू का उस तरफ जाएंगे तो माइनस में ना होगा। अब देखिए इधर तो 0 है, 6 में 6 12x हुआ, 12 में 8 जा 8 4 12, और यहाँ 36 12 है, माइनस वाला 12 है तो माइनस का चिन्ह, 6 में 6 जा 0, 3 में घटाइए 2। अब ये देखिए सब में 4 4 कॉमन है, 4 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 4 4 सबसे कॉमन लेंगे तो 4 3 12 है, यहाँ y बचा 4 5 20, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस समय से 4 4 कॉमन लिए तो 4 3 12, 4 निकालें कितना y है ना बचा 4 5 20,
और ये जो इंटू में 4 है ना, वो तो 0 के नीचे चल गया, 0 चल गया हवा पीने, ये 0 हो गया, 4 चल गया 0 के नीचे, तो यहाँ 3x माइनस वाई माइनस 5 बचा, तो ये 0 आंसर हो गया यही कि 3x माइनस वाई माइनस 5, यही आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर आ गया है। और ये एक्सरसाइज आपका पूरा खत्म हो गया। इसको आप आराम से बनाइए घर में, और कुछ भी अगर डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आप बनाते हैं तो लास्ट में कम से कम एक चीज़ कमेंट में लिखिए कि सर हम सही से बना लिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कम से कम नीचे में आप बताइए, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों, आप दोस्तों को बताएंगे तो वो लोग भी सीखेगा। जितना आपका 10th का स्टूडेंट है, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, उसको बताइए, और आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करिए। जय हिंद।